अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम छलियाँ उबालेंगे। छली को बुट्टा भी कहते हैं। इसको हम पानी में कैसे उबालेंगे ये देखें। पहले मैंने आपको बता दूं कि इसका छिलका मैंने एक रहने दिया है, इसके ऊपर बगैर छिलका मैंने उतार दिया। ये दाने दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने नीचे से भी उतार दिया है छुरी से, और ऊपर से भी मैंने उतार दिया है। ये इस तरह छलियाँ उबालने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 4 चम्मच मैंने दूध के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने तेल का लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ प्रेशर में मैंने उबालनी है, आपको दिखाती हूँ कैसे उबालनी है। 3 किलो मैंने पानी लिया है। ये 3 किलो मैंने प्रेशर में पानी डालना है। इसके अंदर मैं ये छलियाँ डाल रही हूँ, भुट्टे डाल रही हूँ। प्रेशर में मैंने 7-8 छलियाँ डाल दी हैं, भुट्टे डाल दिए हैं, और इसके साथ ये मैं तेल डाल रही हूँ, ये दूध और ये नमक। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और तेज़ आंच कर देनी है। जब इसकी विसल बजेगी तो फिर आपने हल्की आंच कर देनी है। ये तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको उबालने में। तो जब उबल जाएंगी हम आपको उतार के दिखाएंगे। छलियों के ऊपर जो मैंने मसाला लगाना है वो आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच मैंने काला नमक लिया है, 2 चम्मच मैंने चाट मसाले के लिए हैं, 1 नींबू लिया है। अगर नींबू नहीं है तो ये खट्टे माल्टे भी मिल जाते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अब आपको मिक्स करके बताती हूँ। ये मैंने एक खुला बाउल ले लिया है, इसमें नमक डाल दिया है, ये चाट मसाला, इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह। इस तरह मिक्स करके आपने नींबू के साथ छली के ऊपर लगाना है, भुट्टे के ऊपर लगाना है। 45 मिनट हो गए हैं हमारे। अब मैं प्रेशर कुकर खोलने लगी हूँ। देखें सिट्टे हमारे हो गए हैं। मैंने प्रेशर कुकर में 40 से 45 मिनट लगाए थे। अगर आपने पतीले में रखनी है तो 2 घंटे पूरे लगेंगे उसमें उबालने के लिए। अब आपको ये ठंडी हो जाए तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। सिट्टे हमारे ठंडे हो गए। ये देखिए, इसके पीछे आपने ऐसे स्टिक लगा लेनी है एक, और इसके छिलका जो है ना आपने ऐसे आराम से उतार लेना है। इसके रेशे भी ये देखें आराम से आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें ऐसे रेशे भी साथ ही आ रहे हैं। ये देखें कि मैंने वो रेशे इसके उतार दिए। अब ये देखें, अब आपने नींबू लेना है, चाहे माल्टा ले लें खट्टा, और आपने ऐसे चाट मसाला और ये नमक जो मैंने मिक्स किया था मसाला, इसको ऐसे लगाना है। ये देखें, चाट मसाले में आपने अगर सुरख मिर्च पाउडर डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा मिर्च मसाला तेज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह आपने सारी लगा लेना है। चलिए हमारी तैयार हो गई हैं। इसके दाने जो है ना आप निकाल के तो आप फ्रीज भी कर सकते हैं, सूप वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। बड़ी मज़े की तैयार हुई हैं। आप अपने घर में ट्राई करें, आसानी से तैयार हो जाती हैं। अपने बच्चों को बना के खिलाएं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं रहती। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।